अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर ज़ुल्फ़िकार। आज मैं आपको बच्चों में तेज़ बुखार को घर पे थोड़ा मैनेज करने के बारे में बताऊँगा, ताकि जब तक आप अपने डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लें या इमरजेंसी में जाएँ, उससे पहले आप घर में क्या कर सकते हैं। तो जैसे कि अभी तो सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है, तो तेज़ बुखार की जो चंद एक वजूहात हैं, उनमें बच्चे का गला ख़राब होना, बच्चे को निमोनिया होना, इसके अलावा कुछ वायरल डिज़ीज़ेज़ हैं, फ्लू है, उसमें भी बाज़ दफ़ा तेज़ बुखार होता है। और बाकी टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू और बाद वक़्त पेशाब का इन्फेक्शन भी तेज़ बुखार करता है। तो जब भी बच्चे को तेज़ बुखार होता है, तो उसमें क्या होता है कि बच्चा जो है, उसकी दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, उसकी साँस की रफ़्तार तेज़ हो जाती है और जैसे बड़ों में कुछ खाने को दिल नहीं करता, जिस्म दर्द करता है, इसी तरह बच्चों में भी ये प्रॉब्लम्स आते हैं, जिसकी वजह से ना बच्चा सो पाता है, ना खाता है और बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन आ जाता है। वैसे तो फ़ीवर बॉडी का डिफेंस मैकेनिज़्म है, लेकिन उसको मैनेज करने का मकसद यही है कि बच्चे में ये जो अलामतें आ रही हैं कि बच्चा कुछ खा पी नहीं रहा, जिसकी वज़ह से डिहाइड्रेशन हो रही है, बच्चे को घबराहट हो रही है, वॉमिटिंग हो रही है और नींद की कमी की वज़ह से मज़ीद हालत बच्चे की ख़राब हो रही है, वो ना हो। तो इसलिए तेज़ बुखार को जो है घर पे कम करने के कुछ तरीके हैं, जिनको अपनाकर हम उस बच्चे का फ़ीवर कम कर सकते हैं। ये बहुत ही सादा से तरीके हैं। गर्मियों में तो आम तौर पे पेरेंट्स को पता है कि बुखार तेज़ होता है, तो उसके कपड़े कम कर देने हैं, उसको जो है टैप वाटर यानी ताज़ा पानी के साथ नहलाना है या पट्टियाँ करनी है। लेकिन सर्दियों में तो कुछ कन्फ्यूजन्स हैं, जिसकी वजह से बच्चे का फ़ीवर कम नहीं होता है और माँ-बाप बार-बार जो है डॉक्टर के पास जाने के लिए या इमरजेंसी का विज़िट करने पे मजबूर होते हैं। तो उसमें ये है कि सर्दियों में भी यही है कि अगर बच्चे ने कपड़े ज़्यादा पहने हुए हैं, तो उसके कपड़े कम करें। और उसको अगर नहलाना नहीं है तो एटलीस्ट टैप वाटर से जो है उसके फोरहेड, चेस्ट, पेट और जो है आर्मपिट्स बगल में पट्टियाँ करें। अगर इस दौरान बच्चे को शिवरिंग होती है तो उसको आप पट्टियाँ थोड़ी देर के लिए रोक दें और साथ में जो है मेडिसिन जैसे कि पैनाडोल है या ब्रुफन है वो दी जा सकती है। तो इसमें जो कन्फ्यूजन है लोगों की वो ये है कि सर्दी के मौसम में गला ख़राब है या निमोनिया है तो वो पानी से या कपड़े कम करने से ज़्यादा हो जाएगा, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। निमोनिया या गला ख़राब वो इन्फेक्शन है जो कि हो चुका है। अब जो फ़ीवर है उसका रिज़ल्ट है, उसको कम करने का तरीका यही है कि हम उसके कपड़े कम करें और उसको जो है ताज़े पानी की पट्टियाँ या नहला दें। अब इसमें समझने की ज़रूरत यही है कि लोग गला ख़राब है, खाँसी हल्की-फुल्की, फ़ीवर उसको 100 है बच्चे को, लेकिन उसको रैप इतना करते हैं, ओवर रैप करते हैं कि वही 100 वाला बुखार जो है 102, 103 पे चला जाता है, जिससे कि बच्चे की हालत मज़ीद जो है ख़राब होती है। ऑलरेडी साँस, दिल की धड़कन तेज़ होती है और टेम्परेचर इंक्रीज़ होने से और ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से बच्चा घबराता है, वॉमिटिंग करता है, दूध नहीं पीता और बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो ये तो ये जनरल मेजर्स हैं कि आपने रूम का टेम्परेचर कम करना है अगर रूम का टेम्परेचर ज़्यादा है, टैप वाटर से स्पॉन्जिंग करनी है, कपड़े कम करने हैं। अब आते हैं मेडिसिन की तरफ, क्योंकि अक्सर पेरेंट्स को जो है मेडिसिन का नहीं पता है। तो इसमें मेडिसिन में एक बड़ा सिंपल जो है सेफ है वो पैनाडोल सिरप है। जो 1 साल का बच्चा है उसको आप 5 एमएल या 1 चम्मच जो है 3 से 4 दफ़ा दे सकते हैं। और जो 6 माह से 1 साल का बच्चा है उसको 2.5 एमएल या 3 एमएल यानी आधा या पौना चम्मच जो है आप दे सकते हैं 3 से 4 दफ़ा। इसी तरह 6 माह से छोटे जो है बच्चे हैं, जैसे 1 माह से 5 माह तक बच्चे जो होते हैं, उनमें पैनाडोल के जो ड्रॉप्स होते हैं वो हाफ़ ड्रॉप पर दिया जा सकता है 3 से 4 दफ़ा दिन में। तो ये कॉमन सी मेडिसिन है जो कि आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर इसके बावजूद बुखार नहीं ठीक होता है तो अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ ब्रूफन का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। कुछ जगहों पे ब्रूफन इसलिए भी सेफ़ और मुफ़ीद ज़्यादा साबित होता है कि उससे बॉडी एक्स भी कम होते हैं। लेकिन आप इतना अगर कर लें बच्चे का तो 6-8 घंटे के लिए जब तक आप बच्चे को डॉक्टर के पास नहीं ले जाते तो बच्चे का बुखार बेहतर रहेगा। अब खतरनाक अलामतें क्या हैं जिसमें आपने इमरजेंसी में जाना ही जाना है बजाय घर में मैनेज करने के। उसमें ये है कि किसी वक़्त भी अगर बच्चे के सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो और बच्चा अगर बड़ा है और वो बताए, इसी तरह अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा उल्टियाँ आ रही हैं बगैर खाए-पिए भी, समटाइम मेडिसिन से तो बच्चा वॉमिट करता है, लेकिन अगर बगैर खाए-पिए इसी तरह अगर खुदा न ख़ास्ता किसी बच्चे को झटका लगता है या बच्चे का कोई रंग नीला-काला होता है या बच्चे का कोई अकड़ाव आता है जिस्म में,
तो ये वो अलामतें या बच्चे की साँस इतनी तेज़ होती है कि आपको बच्चे का चेहरे का रंग या बच्चे की जो छाती की पसलियाँ वो चलती हैं। जिस तरह मैंने निमोनिया के बारे में भी पहले एक वीडियो बनाई हुई है कि खतरनाक अलामत हैं। इस सिचुएशन में आपने फ़ौरी अपने डॉक्टर के पास जाना है, चाहे वो इमरजेंसी में जाएँ, चाहे आप अपने जो है डॉक्टर के पास क्लिनिक पे जाएँ। तो अगर इस ये इलामात नहीं हैं और 2-4 घंटे आपको घर पे मैनेज करना पड़ता है, तो इस तरह करके आप बच्चे को कंफर्टेबल कर सकते हैं। थैंक यू।